हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। सुबह आज सुबह मैं सुबह-सुबह उठता ये हूँ कि तभी गुड देखता हूँ कि मॉर्निंग। हो रही है बारिश और फिर मैं छाता लेकर आ जाता हूँ छत पर और ये देखता हूँ कि बारिश में पानी भर गया था छत पर। फिर मैं छाता लेकर आगे निकलता हूँ अपने पेड़ों को देखने के लिए और मैं पहुँच जाता हूँ पेड़ों के पास। और ये देखिए फूल के मेरे पेड़ जो कि बारिश के कारण एकदम हरे भरे हो गए थे। और फिर मैं छत पर और देखता हूँ, बगल में पेड़ था उससे चिड़ियों की बहुत चहकने की आवाज़ आ रही थी। और मैं बादल में देखता हूँ कि फिर एकदम बादल काले काले और बारिश और हो रही थी। लग रहा था बारिश रुकेगी नहीं और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। फिर मैं ये नीम के पेड़ पर देखता हूँ कि चिड़िया यहाँ भी चहक रही थी। बहुत सी आवाज़ें आ रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी, बेचारियों के पास घर नहीं है इसलिए वो आवाज़ें कर रही थी। फिर मैं देखता हूँ और छाता लेकर थोड़ी देर टहलता हूँ छत पर। और ये देखिए पानी भर गया था। फिर मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ कि ये निकल जाए, फिर ये निकलता नहीं है और मैं छाता लेकर छत पर थोड़ी देर टहलता हूँ और फ्रेश हवा खाता हूँ और बारिश का मज़ा उठाता हूँ। और मैं छाता लेकर टहलता हूँ, थोड़ी देर तक और टहलता हूँ, फिर नीचे चला जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि बज गया है 7:54। फिर मैं कीचड़ में छाता लेकर निकल जाता हूँ घर से बाहर। और ये कीचड़ से बचते बचते आगे पहुंचने का प्रक्रिया शुरू होता है। और मैं ये कीचड़ में बचते बचते आगे पहुंचता हूं कि फिसल के इसमें गिरूँ ना। और मैं जा रहा हूं फूल तोड़ने के लिए। फिर मैं आ जाता हूं फूल के पेड़ के पास और ये रेड वाले फूलों को देखता हूं जो कि भीगे हुए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। और इनको मैं तोड़ता हूं और ये अच्छे लगने लगते हैं। फिर मैं आगे पहुंचता हूं और ये वाइट वाले फूलों के पेड़ों को देखता हूँ जो कि बहुत तेज़ी से बारिश के कारण बहुत से फूल इसमें गिर भी गए थे। फिर मैं ये पिंक वाले फूलों के पेड़ को देखता हूँ और इसमें पानी के कारण सारे फूल नीचे लटक गए थे। फिर इसी में देखता हूँ कि इसकी एक डाली भी फट गई है जो कि खेत में देखिए पूरी पूरी गिर गई है बारिश के कारण। और आगे मैं पहुँचता हूँ तभी देखता हूँ ये न्यू वाला फ्लावर का पेड़ और इसमें वाइट वाइट दो फूल आए थे। और फिर मैं उन फूलों को देखता हूँ और तोड़कर निकल जाता हूँ ग्राउंड की ओर। और मैं पहुँचता हूँ ग्राउंड और ग्राउंड पहुँचकर खोलता हूँ गेट। और गेट से निकलते टाइम मेरा छाता तो गेट में ही फंस जाता है। फिर मैं उसको छुड़ाता हूँ और किसी तरीके से अंदर आता हूँ क्योंकि मैं भीगूँ ना बारिश में, इसलिए मैं छाता बंद नहीं करता हूँ। और बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही थी। फिर मैं ग्राउंड में पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि पूरे ग्राउंड में पानी ही पानी हो गया था और बगुले उसी में अपना भोजन ढूंढ ढूंढ कर खा रहे थे। और मैं उन्हीं को देखते देखते आगे पहुँच जाता हूँ ग्राउंड में टहलते टहलते। और देखता हूँ कि ये फूलों के पेड़ों के पास भी बहुत सारा पानी भर गया था और इससे फूल के पेड़ों को नुकसान भी हो सकता है। और मैं टहलते टहलते और आगे पहुँचता हूँ थोड़ी दूर पर और टहलता हूँ मैं क्योंकि सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी ग्राउंड में हवा लग रही थी। और उसी हवा में मैं पहुँच जाता हूँ कुर्सी के पास और देखता हूँ कि इसमें से पानी गिर रहा है और कुर्सी पूरी की पूरी भीग चुकी है। फिर मैं येलो वाले फूल के पेड़ के पास पहुँचता हूँ और तोड़ता हूँ येलो वाले फूलों को। और फिर मैं आगे ग्राउंड में टहलते टहलते देखता हूँ बहुत सारे बगुला आ गए थे अपने खाना खाने के लिए। और मैं टहलता हूँ और ये देखिए आ जाता हूँ मैं कुर्सी के पास। और फिर मैं देखता हूँ कि बहुत सारा पानी भी भरा हुआ ग्राउंड में और इतने में ही मैं बैठ जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और फिर मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ ज़ोरों ज़ोरों से। और बारिश में एक्सरसाइज करने की वाइब ही कुछ अलग है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फील हुआ एक्सरसाइज कर कर। और मैं फिर दोनों साइडेड से नोज़ से एक्सरसाइज करता हूँ, वन साइड नोज़ बंद कर कर वन साइड से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ ज़ोरों ज़ोरों से। और मैं एक्सरसाइज कर कर उठता हूँ और देखता हूँ वहाँ के नज़ारे। और ग्राउंड में बहुत ही अच्छा लग रहा था बारिश के कारण। और मैं बैठा भी था और यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा था क्योंकि यहाँ की जो ऊपर की वो शील्ड होती है वो अच्छी थी, वो फटी हुई थी नहीं थी। फिर मैं बैठे बैठे करता हूँ एक्सरसाइज। और फिर मैं बैठकर थोड़ी देर ग्राउंड को ऑब्ज़र्व करता हूँ क्योंकि बहुत सारा पानी भर गया था। फिर मैं बैठे बैठे देखता हूँ ग्राउंड में कोई भी नहीं था। और आज एक यहाँ पे श्लोक जो लिखा था जल ही जीवन है उसको
गलत साबित हो गया था, क्योंकि इतना भी पानी ज़रूरी नहीं है। पीने के लिए पानी अति आवश्यक है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को उससे नुकसान हो जाए। फिर मैं एक्सरसाइज कर कर बगुलों को देखता हूँ, जो कि अच्छे से अपना खाना खा रहे थे। और ये न्यू एक बेले का पेड़ है, जिसमें बेले के फूल आ गए थे पेड़ में, और ये दोनों फूल बहुत ही अच्छी खुशबू करते हैं, और इसके पास अक्सर सांप का ज़रूर आ जाता है, क्योंकि ये इस पेड़ में खुशबू अच्छी होती। फिर मैं इन फूलों को तोड़ता हूँ और पैदल पैदल अपना छाता लेकर निकल लेता हूँ घर की ओर। और ये देखिए, मैं फूल भी लेता हूँ और सारे फूल तोड़कर पॉलीथीन में रख कर मैं लेकर चल लेता हूँ घर की ओर। और रास्ते में ग्राउंड से निकलते ही मैं देखता हूँ कि तालाब में बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, और तालाब में कोई भी कचरा नहीं था, तालाब पूरा साफ़ हो चुका था। फिर मैं तालाब देखकर आ जाता हूँ घर, और फ्रेश होकर नहा धोकर ब्रश कर मैं पहुँच जाता हूँ पूजा करने के लिए भोलेनाथ की। और फिर मैं पहुँचता हूँ मंदिर और खोलता हूँ गेट। फिर मैं जल लेकर भोलेनाथ को जल अर्पण करता हूँ और सभी देवी देवताओं की जय करता हूँ, और मैं फिर वापस आ जाता हूँ घर। और मैं घर पहुँचकर अब करता हूँ पढ़ाई। टाइम हो गया था 10:20 पे मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं उठता हूँ बीच में और बाहर आता हूँ घर कर देखने कि बाहर कैसा है मौसम। और अभी भी बारिश हो रही थी, बारिश बंद नहीं हुई, कॉन्टीन्यूअस बारिश होती ही जा रही थी। फिर मैं देखता हूँ कि बारिश में लोग छाता लेकर सब घूम रहे थे, टहल रहे थे। फिर मैं ये देखिए इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में मुझे टाइम हो जाता है 11:55। और 11:55 पे मैं उठता हूँ और कुछ खाता पीता हूँ, और फिर मैं निकल जाता हूँ बाहर। बारिश हल्की हल्की कम हो गई थी। फिर मैं बाहर निकलता हूँ घर कर और टहलता हूँ, देखता हूँ सारी चीज़ें, जो कि एकदम कीचड़ हो गया था। फिर उसी कीचड़ में मैं ये देखता हूँ न्यू फूल के पेड़ों को, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर मैं घूमते घूमते पहुँच जाता हूँ अपने प्लाट के साइड, और वहाँ पे देखता हूँ ये सब्जी के पेड़। आप सभी लोग कमेंट कर बताइएगा कि ये किस सब्जी का पेड़ है। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन, इसमें इस तरीके के फ्लावर थे। फिर मैं और आगे पहुँचता हूँ, ये देखता हूँ चुंदरी के पेड़, जो कि भुट्टे के पेड़ हैं। ये देखिए बहुत सारे भुट्टे के पेड़ लगे हैं, और अभी इसमें भुट्टे आए नहीं हैं। इसी पेड़ में भुट्टे आते हैं। अभी बारिश हो रही है और अभी ये जल्दी जल्दी ही उगना स्टार्ट हुए हैं। फिर मैं देखता हूँ बेल के फलों को, जो बेल के पेड़ में लगे होते हैं। और इन फलों को देखकर मैं और आगे निकल जाता हूँ खेत के साइड टहलने के लिए, क्योंकि माइंड रिफ़्रेश करना था मुझे। फिर मैं पहुँचता हूँ, ये देखता हूँ अमरूद के बाग लगाई गई है खेत में, एकदम छोटे छोटे पेड़ थे। और ये इसी में बीच में एक छोटा सा फूल का पेड़ दिखता है। और मैं देखते देखते आगे पहुँचता हूँ, और बहुत कीचड़ भी था। फिर उसी कीचड़ में मैं टहलते टहलते और आगे निकल जाता हूँ, और आगे निकल कर देखता हूँ कि न्यू सेब के पेड़ों को, जो कि यहाँ पे लगे हुए थे। ये देखिए न्यू सेब के पेड़, जो कुछ हद तक काटे भी गए थे, क्योंकि इसकी कटर किए गए थे कि इसमें न्यू ब्रांचेस आ जाएं और अच्छे अच्छे सेब आएँ। फिर मैं इनको देखते देखते और आगे पहुँचता हूँ और देखता हूँ ये पेड़ों की बाग, जो है मीठी नीम के पेड़ों की बाग। और मैं इनमें देखता हूँ कि बारिश के कारण कुछ पेड़ टूट भी गए हैं, और टूटे हुए पेड़ों को मैं देखकर और आगे पहुँचता हूँ। और फिर अपनी बाग में देखता हूँ आम के पेड़ों को, जो मैंने कुछ समय पहले लगाए थे। फिर ये देखिए ये पेड़ तो अच्छा चल रहा था। फिर और 2 पेड़ लगाए थे, उनको देखता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे एक पेड़ कटा था, वहीं पे 2 पेड़ लगाए गए थे, और ये वाला भी अच्छा चल रहा था। पर दूसरे पेड़ में कुछ कीड़े लग गए थे, जिसके कारण उसमें देखिए ये पत्तों पर कीड़ों ने खा लिया था और इस पे पॉटी कर दिया था। फिर मैं इनको देखता हूँ पत्ते को, और फिर मैं खेत में देखता हूँ धान। बारिश के कारण धान पूरी तरीके से गिर गए और बहुत बर्बाद हो गए, और इसमें बहुत सारा धान जो गिर गया है वो पानी पाते ही फिर से जम जाएगा, दूसरा धान इसी में जम जाएगा, तो उसका राइस नहीं बन पाएगा। फिर मैं ये देखकर आ जाता हूँ बाबा जी की कुटी पर और धोता हूँ पैर हाथ,
और जय करता हूँ बाबा जी की। और मैं बाबा जी की कुटी पर देखकर वापस आ जाता हूँ घर। तभी देखता हूँ कि सूर्य नारायण अब निकल आए हैं और फिर मैं सूर्य नारायण को प्रणाम कर कर पहुँचता हूँ घर। और अभी भी बादल छाए हुए थे और ये देखिए एक साइड घनघोर काले बादल छाए हुए थे और एक साइड सूर्य नारायण अपना प्रकाश दिखा रहे थे और साफ़ हो गए थे कुछ हद तक बादल। फिर मैं उसी धूप में निकलने पर बैग लेता हूँ और निकल जाता हूँ कोचिंग की साइड। रास्ते में मैं देखते देखते जाता हूँ, सारे ग्रीनरी जो सारे पेड़ हैं अभी वो एकदम हरे भरे सब पूरे सारे साइड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी हार्वेस्ट नहीं हुआ है राइस का, धान के खेतों का। जब हार्वेस्ट हो जाएगा तब ये सब एकदम उजड़ जाएंगे। फिर मैं पहुंचता हूँ सेंटर और थोड़ी देर बनाता हूँ अपना मैप और ये चार्ट बनाकर मैं वापस घर आता हूँ। तभी रास्ते में देखता हूँ कि ये पशुओं की बाज़ार लगी हुई थी मसौली में और यहाँ पे इस बाज़ार में बारिश के कारण बहुत सा कीचड़ भी हो गया था और कीचड़ में ही सब पशु छिप गए थे और सब उसी में पता नहीं कैसे थे। फिर मैं देखता हूँ ये बाज़ार सब्ज़ी की और मैं सब्ज़ी की बाज़ार देखते हुए वापस आ जाता हूँ घर की ओर। और ये घर की ओर आते टाइम मैं अच्छा व्यू देखता हूँ और इसी व्यू को मैं देखते देखते बादल में ये देखिए कितना अच्छा व्यू था। फिर मैं आ जाता हूँ घर और फिर शाम को निकलता हूँ घर से और ये देखिए बादल अभी भी छाए हुए थे और आज पूरा दिन बारिश ही होती रही और लग रहा था अभी भी और भी बारिश होगी। फिर मैं आता हूँ नीचे और पहुँच जाता हूँ मंदिर और मैं मंदिर पहुँचकर करता हूँ भोलेनाथ की आरती। नहीं मिला। और आरती कर कर सभी देवी देवताओं की जय कर कर मैं आ जाता हूँ घर और मुझे मिलता है प्रसाद और मैं प्रसाद खाकर आगे पढ़ने बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। फिर मैं पढ़कर उठता हूँ और आज का मिनी व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक Please सब्सक्राइब subscribe कमेंट my करें, YouTube अगर अच्छा channel लगे for तो फॉलो